हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मोहनलाल जी की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें बहुत लंबे समय से काम नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उनके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका था। उनको मिलाकर उनके परिवार में कुल 4 लोग ही थे। उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे। उनके बेटे दीपक की उम्र 12 साल की और छोटी बेटी अंजलि की उम्र 5 साल की थी। और उनकी बीवी सरोज। दिनों दिन उनके ऊपर लेनदारों का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। अब तो उनको खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी थी। और अपनी इन्हीं परेशानियों के चलते मोहनलाल जी शहर में जाने के बारे में सोचते हैं, ताकि वो शहर में काम कर कर अपने परिवार का पेट भर सके। और ऊपर से लेनदार भी उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। अब उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। मोहनलाल जी ना चाहते हुए भी शहर में कमाने के लिए आ गए। शहर आए हुए उन्हें तकरीबन 1 महीना बीत जाता है, मगर मोहनलाल जी को कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ गांव में उनका परिवार बहुत मुश्किलों में जी रहा था। मोहनलाल जी एक शाम को अपने घर पर फोन करते हैं, अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि उन्हें एक बहुत अच्छी जगह पर काम मिल गया है, कि अब कुछ ही महीनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फोन पर उनकी बीबी सरोज रोती हुई बोलती है कि आप जल्दी से कमाकर पैसा भेजिए, जहां पर लेनदार हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लेनदारों की वजह से बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने बाहर खेलना कूदना भी बंद कर दिया है। यह बात पर मोहनलाल जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत, इस तंगी में थोड़े दिन और काट लो, मैं जल्दी से सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मैं फिर किसी दिन फोन करूंगा। और इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं। और तभी अचानक से एक दिन सरोज को किसी का फोन आता है, जिसने बताया कि मोहनलाल जी की फैक्ट्री में काम करते समय बिजली लगने से मौत हो गई है। ये सुनकर सरोज का बुरा हाल हो गया और वो रोते रोते बेहोश हो गई। और फिर उसी शाम सब लेनदार उनके घर पर आ पहुंचे। लेनदार उसे कहने लगे कि अब तुम हमारा कर्जा कैसे चुकाओगी, अब तो तुम्हारा पति भी मर चुका है। इस बात पर बड़े गुस्से से सरोज ने कहा कि मेरे पति मरे हैं, मैं नहीं। आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस समय जहाँ से चले जाइए। और अगले ही दिन से सरोज घर घर जाकर काम मांगने लगती है। कुछ लोग तो उस पर तरस खाकर उसे काम दे देते हैं। और दूसरी ओर सरोज का बेटा भी उसके साथ काम में हाथ बटाने लगता है, जिससे उसे भी कुछ पैसे मिलने लगते हैं। और दूसरी तरफ लेनदारों को अपना पैसा जल्दी चाहिए था। उन्हीं लेनदारों में से एक लेनदार बहुत ही लालची और हंकारी किस्म का था। उसने अपना कर्जा वसूल करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक शाम जब सरोज का बेटा काम कर कर अपने घर को लौट रहा था, तो उसे उस लालची लेनदार ने बड़ी ही बेरहमी से मरवा दिया, ताकि सरोज अपने बेटे की मौत से टूट जाए और वो अपना घर उसे आसानी से दे दे, क्योंकि सरोज का घर उसकी जमीन के बिल्कुल पास था और उसकी वो जमीन बहुत भारी कीमत में बिक रही थी। लेकिन सरोज के घर की वजह से वो जमीन बिक नहीं पा रही थी
और दूसरी तरफ शाम को जब सरोज काम कर कर अपने घर पर लौटी तो उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि अरे तेरे भैया कहाँ पर हैं? अभी तक वो घर पर आया नहीं है क्या? तो उसकी बेटी ने जवाब देते हुए कहा, माँ अभी तक भैया नहीं आए। काफी समय बीतने के बाद भी जब सरोज का बेटा घर नहीं लौटा तो सरोज को उसकी चिंता होने लगी कि आखिर वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो वो उसे गांव में ढूंढने के लिए निकल जाती है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे अपना बेटा नहीं मिलता है। तकरीबन 3 घंटों तक ढूंढने के बाद थक हार कर सरोज घर पर वापस आ जाती है। जब सरोज घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बेटा तो अपनी बहन के साथ खेल रहा है। उसे देखकर सरोज बहुत खुश हो जाती है और उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। सरोज अपने बेटे से पूछती है कि तुम कहाँ पर रह गए थे? क्या तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी? ये कहते हुए सरोज अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तो उसका बेटा कहता है, तू चिंता मत कर माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, कौन था वो लड़का जो सरोज की बेटी के साथ खेल रहा था? उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसकी जान कैसे बची ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। और अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।